अस्सलाम वालेकुम मेरे स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर नंबर 9 फ्रैक्शन की डेफिनेशन है वे ऑफ एक्सप्रेसिंग अ पार्ट ऑफ होल नंबर। फ्रैक्शन को जो है हम लोग किस तरह रेशनल फॉर्म में लिख सकते हैं, a डिवाइडेड बाय b। यहाँ पे भी हमारा होल नंबर आ रहा होता है और यहाँ पे भी हमारा क्या होता है, होल नंबर आ रहा होता है। इन दोनों को हम लोग जो है डिवाइड के फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि रेशनल फॉर्म में, तो इसको हम कहते हैं फ्रैक्शंस। अब यहाँ पे हमारे पास टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस देख लेते हैं, इसकी कितनी टाइप्स हैं। नंबर 1 टाइप है हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन। नंबर 2 है हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नंबर 3 पे आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड नंबर 4 है हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नंबर 1 है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारा क्या है, न्यूमरेटर जो है, जिसमें न्यूमरेटर हमारा लेस हो डिनोमिनेटर से। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास न्यूमरेटर में जैसे कि हमारे पास वैल्यू 3 डिवाइडेड बाय 4, 1 डिवाइडेड बाय 3, 2 डिवाइडेड बाय 3, 1 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पे हमारी जो न्यूमरेटर होगा वो सारी की सारी वैल्यू किससे होंगी, लेस होंगी डिनोमिनेटर से। मतलब हमारा डिनोमिनेटर में वैल्यूज जो हैं बड़ी होंगी, न्यूमरेटर में वैल्यू छोटी होंगी। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकेंड है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारे पास क्या होगा, न्यूमरेटर जो है हमारा वो ग्रेटर होगा और इक्वल होगा डिनोमिनेटर से। अब इसमें हमारी किस तरह से वैल्यू होंगी, हमारी न्यूमरेटर में जो है वैल्यूज़ बड़ी आ रही होंगी, 6 डिवाइडेड बाई 2, 3 डिवाइडेड बाई 1, इस तरह से हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही होंगी वो हमारी क्या होंगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसमें हमारे पास जो है वैल्यू इस तरह से भी आ सकती है, मतलब इक्वल भी आ सकती है और इससे ग्रेटर भी आ सकती है। तो ये दोनों हमारे क्या होंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे। थर्ड है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारे पास कौन से होंगे, जिसमें हमारे होल नंबर भी होंगे और प्रॉपर फ्रैक्शन भी होंगे। हमारा क्या होगा, होल नंबर होगा प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। होल नंबर किस तरह से होगा, जैसे कि यहाँ पे ये वैल्यू लिखी है मेरे पास 3 डिवाइडेड बाय 4 या फिर 1 डिवाइडेड बाय 2। ये मेरे पास क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से वैल्यू बड़ी है, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0.5। अब इसमें हमारा 0 क्या है, 0 प्लस 0.5। यहाँ पे मैं 0 ऐड करूँ तो यहाँ पे मेरा 0 क्या आ जाएगा, होल नंबर होगा, और ये वाली वैल्यू क्या आएगी, प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि पॉइंट में हम लोग लिख रहे हैं इसको, ये हमारी हो जाएगी प्रॉपर फ्रैक्शन और ये वाली वैल्यू हमारी होगी होल नंबर। अगर मैं इसको भी लिखूं तो यहाँ पे अगर कुछ पॉइंट में आंसर आ रहा होगा तो मेरा होल नंबर जो होगा वो सिंपल 0, 1, 2, 3, हमारे होल नंबर का सेट क्या था, 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक ये मतलब चलता जा रहा है। हमारा होल नंबर जो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आगे जो है इसी तरह चलता जा रहा है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फोर्थ वन है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, बोथ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट दी सेम वैल्यू। मतलब हमारे पास दो डिफरेंट फ्रैक्शंस होंगे जिनको सॉल्व करने के बाद उनका आंसर सेम आ रहा हो, जैसे 1/2, 2/4। इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 0.5, इसकी वैल्यू भी आएगी 0.5। मतलब दो डिफरेंट हमारे पास फ्रैक्शन है लेकिन उनका आंसर क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो अब हम देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस किस तरह सॉल्व होंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बाद नेक्स्ट है हमारी डेसिमल। डेसिमल हमारी क्या होती है, अ नंबर विद द पॉइंट सेपरेटिंग होल नंबर एंड फ्रैक्शन। डेसिमल पॉइंट हमारे पास क्या होता है, जिसमें हम एक होल नंबर और फ्रैक्शनल पार्ट को अलग कर रहे होते हैं, सेपरेट कर रहे होते हैं, ऐसा पॉइंट, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं डेसिमल। मतलब यहाँ पे अब हमारा क्या है, डेसिमल नंबर है, इसको हमने जब सेपरेट किया यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 1 + 1/2। तो ये क्या आ जाएगा, हमारा होल नंबर आ जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डेसिमल। डेसिमल की डेफिनेशन में भी लिखा है, नंबर विथ अ पॉइंट सेपरेटिंग होल नंबर एंड फ्रैक्शनल पार्ट। दोनों को जो है अलग कर दे उसको हम डेसिमल भी कह रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर द नंबर्स 50 and 100 शेयर द फैक्टर्स 25। अ शेयर्ड फैक्टर इज कॉल्ड कॉमन फैक्टर। मतलब दो ऐसे नंबर जिनमें
मतलब दो ऐसे नंबर जिनके अंदर कॉमन नंबर एक जैसा आ रहा हो उसको हम कहते हैं कॉमन फैक्टर। जैसे यहाँ पे हमारे पास है 50 डिवाइडेड बाय 100। इसको अगर मैं पार्ट्स में डिवाइड करूँ तो यहाँ पे 50 को मैं डिवाइड किस तरह कर सकती हूँ, 50 को ब्रेक में किस तरह कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 25 हमारे पास आएगा 50, 4 मल्टीप्लाई बाय 25 आएगा हमारे पास 100। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या बन रहा है 25। इसको मैं मजीद जो है ब्रेक कर सकती हूँ, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 25 और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 25, तो इसमें कॉमन फैक्टर 25 भी आ रहा है और हमारा 2 भी आ रहा है। तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर हमारा वो होता है जो दोनों में सेम नंबर आ रहे हो, मतलब मल्टीपल उनका सेम आ रहा हो। नेक्स्ट है हमारा कैंसलिंग। कैंसलिंग क्या होता है, डिवाइडिंग 25 बाय 25 एंड रिप्लेसिंग दिस फैक्टर विथ 1। हमारे पास जो सेम नंबर होते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, उसको हम लोग कैंसिल आउट करके हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही होती है 1। तो ऐसे मेथड को हम लोग कहते हैं कैंसलिंग मेथड। नेक्स्ट मेथड है हमारा रिड्यूसिंग टू लोएस्ट टर्म। हम क्या करते हैं अपनी वैल्यूज को रिड्यूस कर रहे होते हैं लोएस्ट टर्म में। जैसे हमारे पास यहाँ पे था 50 डिवाइडेड बाय 100, हमने इसको रिड्यूस किया करते करते हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 2 डिवाइडेड बाय 4। इसको हम जो है मजीद रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारी क्या हो जाएगी रिड्यूस इनटू लोएस्ट टर्म। ये लोएस्ट से लोएस्ट टर्म आ गई, ये मजीद जो है यहाँ से ब्रेक नहीं हो सकती, मजीद जो है हम लोग इसको लोएस्ट टर्म में नहीं लेकर जा सकते। यहाँ पे अब हमारा पॉइंट में आंसर आ जाएगा, इसीलिए हम जो है ये फाइनल आंसर लिख देते हैं कि हमारा जो है रिड्यूस हो गया लोएस्ट टर्म में। यहाँ पे है क्वेश्चन है 50 डिवाइडेड बाय 100, इसको हमने रिड्यूस इनटू लोएस्ट टर्म में किया है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, हमने 50 को ब्रेक किया है 2 इंटू 5 और 100 को 2 इंटू 5। अब यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ रहा है 1/2। ये हमारी लोएस्ट टर्म में रिड्यूस हो गया। जीसीएफ हमारे पास क्या होता है जी लार्जेस्ट शेयर्ड फैक्टर ऑफ एनी नंबर ऑफ इंटीजर। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो शेयर नंबर्स उनमें हो रहे होते हैं उनको हम कहते हैं जीसीएफ, यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। अब इनमें हमारे पास ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कौन कौन से होंगे, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 4 नहीं आ रहा, 10 भी आ रहा है और 50 भी और 25 भी। ये हमारे क्या हो जाएंगे ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएंगे। मतलब दोनों वैल्यूज़ हमारे पास सेम आ रही होती हैं, जैसे 1, 2, 5, 10, 25 एंड 50। ये सारे के सारे हमारे हो जाएंगे ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। एग्जाम्पल नंबर 1 है रिड्यूस टू लोएस्ट टर्म 105 to 300। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इनके फैक्टर्स निकालने हैं। 105 के फैक्टर हमारे पास क्या क्या बनेंगे 3, 5 इंटू 7। 3 जो है मजीद ब्रेक नहीं हो सकता, 5 भी मजीद ब्रेक नहीं हो सकता और 7 भी नहीं, क्योंकि ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर है। अब यहाँ पे ये जो है मजीद ब्रेक नहीं हो सकते। अगर यहाँ पे 3 की जगह 4 होता तो हम लोग इसको ब्रेक कर देते 2 इंटू 2 में। यहाँ पे भी हमारे पास 300, 2 इंटू 2, 3 इंटू 5 इंटू 5। अब ये सारे के सारे किस में हो गए प्राइम नंबर में आ गए। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, दोनों में कॉमन नंबर जो होंगे इनको कैंसिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी हमारा जो है 3 आ रहा है। तो इस वैल्यू को हमने क्या कर दिया कैंसिल आउट कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या बच रही है 7 और यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5।